तो स्मार्ट दिखने के लिए शरीर का चुस्त दुरुस्त रहना आवश्यक है और स्मार्ट फिटनेस पर आजकल हर कोई ध्यान देने लगा है और इसके लिए शॉर्टकट माध्यम भी निकल आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम की और बॉलीवुड के कई सितारों की तरह जो काया है सभी को बहुत प्रभावित करती है और उन्हीं की तर्ज पर चलते हुए आज के युवा जिम जाते हैं। शरीर को शक्तिशाली बनाना हो, तंदुरुस्त रखना हो, इसके लिए जितनी तेज़ी से जिम विकसित हो रहे हैं उतनी ही रफ्तार से कहीं ना कहीं कसरत करने वाले युवा हृदय रोग से भी ग्रसित हो रहे हैं। इसके पीछे कारण हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, स्टेरॉइड, प्रोटीन या अन्य सप्लीमेंट जो इसके बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि टीवी के सबसे फिट एक्टर्स में से एक सिद्धार्थ शुक्ला, दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार हो पुनीत राजकुमार, भाभी जी घर पर ही सीरियल के दीपेश भान, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और अब सिद्धांत वीर सूर्यवंशी लगातार जिम में वर्कआउट के दौरान इन सेलिब्रिटीज़ की सांसों का थमना कोई बहुत बड़ी चेतावनी तो नहीं है, क्योंकि इसको लेकर लगातार देश में बहस हो रही है। क्या कारण है कि सिर्फ तंदुरुस्त रहना ही दिल के भी तंदुरुस्त होने की गारंटी हो सकता है? क्या कुछ कारण है कि इतना फिटनेस फ्रिक होने के बाद भी इन जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी मृत्यु जिम में वर्कआउट के दौरान हुई है? इतने फिट रहने के बाद भी क्यों इन्हें हार्ट अटैक आया और अन्य जो युवा हैं वो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इससे बचने के उपाय क्या है? कैसे इससे बचा जा सकता है? कैसे इसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं? इन सब बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी। उनके साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर भारत रावत, कार्डियोलॉजिस्ट है, जो इस विषय में ज़्यादा विस्तार से हमें जानकारी देंगे। प्रवीण जी, आपसे जुड़ रहे सबसे पहले हम क्या कारण है इन सब मामलों के पीछे, क्योंकि लगातार इसको लेकर बहस चलती आ रही है। इतने फिटनेस फ्रिक होने के बावजूद भी क्यों इन्हें हृदयाघात जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा और संभलने का मौका भी न मिला? क्या कारण रहे इसके पीछे? ये फहरिस्त काफी और लंबी हो सकती है। आपने जो चंद नाम गिनाए हैं वो राजू श्रीवास्तव हैं, सिद्धांत वीर सूर्यवंशी है, सिद्धार्थ शुक्ला है, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार है, इसके अलावा सब टीवी के कलाकार हैं। ये तो वो हैं जो नोन पर्सन है, इसीलिए इनकी जानकारी हम तक पहुंची है और सुर्खियों में भी है। लेकिन कई और ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज के दौरान या कार्डियक अरेस्ट युवा अवस्था में, इस तरह की कई और, ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है। और खासकर कोरोना महामारी के बाद हमको इस तरह की कई और चीजें देखने को मिल रही है दीपिका, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या वो हार्ट पर कुछ इस तरह का असर कर रहा है, इस सब पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर भारत रावत। सर, कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार जिम करते हुए या फिर मान लीजिए कोई वॉक कर रहा है और सडन कोलैप्स हो गया, डेथ हो गई, ये क्या कोरोना महामारी के आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रवीण, और हम सब लोग इस तरह के मरीजों को नियमित रूप से देखते हैं। सामान्य तौर पे जब हृदयाघात किसी व्यक्ति को होता है तो हम 5 जोखिमों की बात करते हैं। आपके वंशानुगत हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और स्मोकिंग। ये 5 जोखिम अथवा रिस्क फैक्टर्स कहे जाते हैं। लेकिन 4 में से एक व्यक्ति हृदयाघात का इस तरह का आता है जिसमें इन 5 में एक भी तत्व नहीं है। इसका मतलब वो ना उसको स्मोकिंग है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना फैमिली में कुछ है, जैसे आपने बताया एक्सरसाइज कर रहा है, युवा अवस्था में और बिल्कुल ठीक दिखता है बाहर से, और एकाएक उसको हृदयाघात होकर कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो आंशिक रूप से अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि एकाएक किसी अज्ञात कारण से उसकी दिल की खून की नली में क्लॉट जमा। हृदयाघात का मतलब ऐसा होता है कि हमारे दिल के ऊपर जो खून की धमनियाँ होती हैं 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी, उसमें एकाएक कोई क्लॉट का जमा होने की वजह से जो दिल के एक भाग को क्षतिग्रस्त होता है उसको हृदयाघात कहते हैं। अब ये एकाएक क्लॉट क्यों जमा? तो ये बात जैसे आपने कही, ये बात बिल्कुल पक्की है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, और शायद इस बारे में पूरे पुख्ते प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी वैक्सीन की वजह से भी शायद इस बात की संभावना है कि कुछ क्लॉटिंग की केसेस की संख्या बढ़ी हो, और
इसकी वजह से एकाएक क्लॉट हो जाता हो। अब इसमें हमको एक बात तो ये समझने में आई कि हमको सारा ज्ञान अभी पता नहीं है हृदयघात के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा अधूरा ज्ञान है। 25% पेशेंट्स हार्ट अटैक की, ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है ये। व्हेन वी से कि 25% पेशेंट्स वी डोंट नो कि उन्हें हृदयघात क्यों हुआ है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है और ये एक वास्तव में ऑनगोइंग रिसर्च का एक भाग है। सर लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो जिम के जो केसेस आ रहे हैं वर्कआउट के दौरान जिनकी डेथ हो रही है, वो क्या कोरोना तो एक हमने समझ ही लिया कि शायद वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या ये भी फैक्टर हो सकता है कि वो एक्सेस प्रोटीन ले रहे हों, स्टेरॉइड ले रहे हों, इस तरह की कुछ चीज़ें हों, वो भी कहीं असर डाल? ये आपने बड़ा अच्छी बात उठाई और ये चीज़ सभी जिम गोअर्स को और रनर्स को और एक्सरसाइज करने वाले युवाओं को समझना चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपना चेकअप कराएं। जो भी 30 वर्ष 35 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के हैं, उन्हें आज चाहिए कि कुछ भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने एक डॉक्टर से मिलें और बेसिक 3 टेस्ट जो होते हैं ईसीजी, इको और टीएमटी, ये टेस्ट आप करवा लें। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, आपके पास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक आपको प्रिकॉशन लेना है वो ये है कि आप अपनी शरीर की सुने। कई बार आप शरीर के कुछ लक्षण होते हैं जिसको आप अनदेखा कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि एडिक्शन। आपको आश्चर्य होगा जान के दोस्तों कि ठीक जिस तरह से आपको चरस, गांजा, तंबाकू या अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज का एडिक्शन भी होता है। ये एक नोन फैक्ट है और जिम गोअर्स और रनर्स में ये एडिक्शन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एडिक्शन का मतलब यह है कि आप अपने शरीर के अंदर कुछ तकलीफ होते हुए भी उसको पूरा करना चाहते हैं क्योंकि उससे आपको एक किक मिलती है। सर आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर की सुनना चाहिए, तो वो कब कहता है कि रुको? वो कहता है कि मेरे को आज ठीक नहीं लग रहा है, वो कहता है कि अब मैं आज थक गया हूँ, लेकिन आपके पास एक टारगेट होता है, आपको एक सोशल मीडिया में दिखाना होता है, आपको अपना एक सुंदर शरीर बनाना होता है और आपको वो जो किक मिलती है एक्सरसाइज करने के बाद, जैसे मैंने कहा, वो किक आपके दिमाग को ठीक उसी तरह का मज़ा देती है जिस तरह का मज़ा एक चरस या गांजा के लेने के बाद होता है। तो इसलिए उसको एडिक्शन कहा जाता है। इस एडिक्शन की वजह से कई लोग एक्सरसाइज करने की चरम सीमा पर, जैसे कि बिल्कुल फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते या एक्सट्रीम पे, जैसे अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हैं और अगर आप शर्त लगा के खेल रहे हैं या अगर आप एक जिम में हैं जिसके आसपास आपके और छोटे छोटे बच्चे आपके साथ दौड़ रहे हों या कुछ जिम कर रहे हैं और आपको दिखाना होता है कि मैं भी अभी युवा हूँ, मैं भी अभी खूब कर सकता हूँ, तो वो दिखाने के चक्कर में कई बार आप। दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये समझें कि किसी भी तरह का अगर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है जी, इसका मतलब या तो आपका बेसिक डाइट ख़राब है और या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाउ मच इज़ टू मच। दीपिका कुछ जी जानना प्रवीण जी, चाहती? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि शरीर की सुने, आपने भी पूछा कि शरीर कब कहता है, कब इन लक्षणों को समझा जा सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित कर रही है हमारी बॉडी क्लॉक को। हम तंदुरुस्त, हम फिट दिखना चाहते हैं, लेकिन फिट दिखने की चाह में हम जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये तंदुरुस्ती की वजह नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसी वजह से आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ख़राब लाइफस्टाइल जो है वो इसके पीछे वजह नहीं हो सकती, नींद और तनाव इसके पीछे वजह नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और उसके बाद शरीर को जब आराम करना होता है उस वक्त हम मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद हमारी लाइफस्टाइल बर्बाद। जी बिल्कुल जी। दीपिका जानना चाहती कि क्या लाइफस्टाइल में जो बदलाव है, आधुनिक लाइफस्टाइल हो गई है, अधिकतर समय हम सोशल मीडिया पर मोबाइल पर देखते हुए अपना बिताते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता होगा? ये एक अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर आप इस तरह से समझें कि एक्सरसाइज करते वक्त हम सबको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज सिर्फ इकलौता तरीका नहीं है जिससे कि आप सुरक्षित या अपने अच्छे स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। तो जो आपने अभी उदाहरण बताए थे मुझे, मैं किसी एक को इंगित करके ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ गलती करी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज हमारी पूरी अच्छी जीवन शैली का एक भाग है और बाकी चीज़ों को हम नज़रअंदाज ना करें। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं, उसमें से हो गया तनाव, उसमें हो गया आपकी नींद कैसी है, उसमें हुआ कि आप सोशल मीडिया पे कितने घुसे हो, क्योंकि सोशल मीडिया आपको कभी अल्टीमेटली रिलैक्स करके नहीं सुलाएगा। इसी तरह से आपका खाना पीना कैसा है, आप शाम को जल्दी खाकर जल्दी सोने की आदत कर सकते हैं क्या,
आप थोड़ा सा प्राणायाम और योग भी कर सकते हैं क्या? आप कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं क्या जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलती हो, भले ही पैसा और प्रसिद्धि ना मिलती हो, भले ही आपका शरीर बड़ा स्ट्रांग ना दिखता हो, भले ही आप उसको क्वांटिफाई करके अपने सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते हो लोगों को, लेकिन उससे जो आपको मानसिक शांति मिलती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, जिससे कि आप अपनी कॉलर ऊंची नहीं कर सकते हो, लेकिन वो भी आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सर, आपके पास कोरोना महामारी के बाद कुछ इस तरह के केसेस और बड़े होंगे जो आप डे टू डे लाइफ में अभी देखते हैं, उनमें संख्या में और इजाफा हुआ? यकीनन सभी डॉक्टर्स के पास एकाएक क्लॉट बनकर हृदयघात से आने वाले मरीजों की संख्या बहुत बड़ी है, खास तौर से युवाओं में। पिछले कई महीनों में, 2-3 महीनों में मैंने 22 वर्ष, 24 वर्ष, एक 26 वर्ष का बालक आया जिसको कि दूसरे टाइम हार्ट अटैक हुआ है, सेकंड हार्ट अटैक के साथ, एट द एज ऑफ 26 ईयर्स। अब आप बताओ, ये बड़ी दुखद बात है क्योंकि अभी उसका पूरा जीवन बाकी है। पर मुझे ऐसा लगता है आसपास की हमारी कंपटीशन, होड़, अब जो कोविड के दौरान जो दो वर्षों का नुकसान हुआ, कंपनी भी चाहती है उसको पूरा करने के लिए, तो टारगेट्स और बढ़ा दिए गए, जॉब मिलना मुश्किल है। तो उस वजह से भी मुझे लगता है एक फास्ट ज़िंदगी जिसके अंदर खाने पीने का समय, रिलैक्सेशन का समय नहीं है, पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं आजकल बच्चे, और खुल के हंसते नहीं है दिन में 8-10 बार। और आप ये देखिए कि क्योंकि समय नहीं होता है तो कोई कुकिंग करना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति आप फटाफट ऑर्डर करके और फास्ट फूड खाना चाहते हैं। तो मैंने देखा है कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को ही आजकल किचन में समय बिताने का कुछ ऐसा लगता है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये भी एक रिलैक्सिंग का बड़ा अच्छा तरीका है, कुकिंग। घर के सारे कार्य मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करते हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य करके मैं छोटा हो रहा हूँ, वो पोंछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो या खाना पकाना हो, ये हर एक ऐसी क्रिया है जो हमको मानसिक रूप से बहुत शांति प्रदान करती है और आध्यात्मिक रूप में भी हमको आगे लेकर जाती है। जी प्रवीण जी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है, जिस तरीके से बताया अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस तरह के मामले ज़्यादा बड़े हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट आया बिना किसी बीमारी के, बिना किसी पूर्व लक्षण के, बिना किसी जी। तो यहाँ पर कैसे इन लक्षणों को पहचाना जाए? और चूंकि इससे पहले जो बीमारी के कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसके पूर्व लक्षण दिखते हैं कहीं ना कहीं, वो भी हमें संभलने का मौका नहीं देता है। ऐसे में वर्कआउट के दौरान जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो हार्मोनल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, उस स्थिति में इन लक्षणों को कैसे पहचानें और कैसे इसे रोका जा सकता है? बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि जो 5 तत्व कारण होते हैं जिससे अटैक आता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें इस तरह के आपको लक्षण नहीं नजर, तो वो कैसे पहचाने अपने आप को? ये एक जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी तरह से विज्ञान के पास अभी नहीं है, लेकिन 3 ऐसे टेस्ट हैं जो कि अब नए आ गए हैं जिससे कि हमको पता लग सकता है, और वो 3 एडिशनल टेस्ट हैं। एक है खून की जांच जिसको HSCRP कहते हैं, हाई सेंसिटिविटी CRP। दूसरा भी खून की जांच है, उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन A, LPA। ये 2 तो खून की जांच है। और तीसरा एक CT स्कैन है, CT एंजियोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत सस्ता है और जो बिना किसी डाई दिए, बिना किसी इंजेक्शन लगाए 5 मिनट में ये टेस्ट हो सकता है। इसको कहते हैं कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। सामान्य व्यक्ति में ये 0 होता है, और अगर ये 100 से अधिक है इसका मतलब किसी तरह के ब्लॉकेज शुरू हो गए हैं, और 300 से अधिक है इसका मतलब कुछ क्रिटिकल ब्लॉकेज होने की संभावना है। तो ये 3 ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि आदमी को पता पड़ता है कि आपका दिल जो स्पष्ट रूप से आपको सामान्य दिख रहा है, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वो थोड़ा ससेप्टेबल है। और अगर ऐसा कुछ दिखे तो फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयों का उपयोग करने से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, जैसे कि स्टैटिन अथवा एस्पिरिन की गोलियां। जी सर, हम देखते हैं कि भारतीयों में ये पहले से ही है कि टेस्ट नहीं कराना, हमें जांचें कोई नहीं कराना, क्योंकि ये लगता है कि जांच कराएंगे कुछ निकल जाएगा तो हम उसी में चिंता में हम डूबे रहेंगे, तो नहीं होता। पर क्या कोरोना के बाद लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग जांच कराने आने वाले? देखिए, जांच करने से जो निकलेगा वो आपके अंदर ऑलरेडी है, जांच करने से वो पैदा नहीं हो रहा है। आपको पता पड़ रहा है, आप कितनी देर तक ब्लाइंड खेलना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप अपने पत्तों को देखें कि आप किन पत्तों से खेल रहे हैं? तो जांच कर लेना तो एक जागरूकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जांच करके आप आवश्यकता सीधी घबराएं नहीं, ओवर ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं, एक ऐसे डॉक्टर से मिलें
जो कि आपको बिना डराए डूज और डोंट्स बताए, और मेहरबानी करके गूगल ना देखें। गूगल कभी भी आपको रिलैक्सिंग मोमेंट्स नहीं देगा, कभी आपको संतुष्ट नहीं करेगा। गूगल का काम आपको हमेशा डरा कर रखने का है। और एक बात और ये समझने की है कि अपने घरों में और ख़ास तौर से जिम में, या जैसे मैं दौड़ता हूँ तो मैं अपने पॉकेट के अंदर हमेशा डिस्प्रिन की गोली रखता हूँ। डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ, 150 मिलीग्राम की 2 अथवा 300 मिलीग्राम की 1 गोली डिस्प्रिन लेने से हृदयाघात से होने की मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ये कहना है कि डिस्प्रिन शुड बी द फर्स्ट मेडिसिन टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक। तो इसलिए मैं सभी जो लोग जिम जाते हैं या जो जिम के अंदर काम कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने जिम के अंदर 2 टैबलेट डिस्प्रिन की अवश्य रखें, और जो जिम का जो ट्रेनर हो उसे CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट करना की ट्रेनिंग होना चाहिए कि अगर एकाएक कोई व्यक्ति कोलैप्स हो तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, डिस्प्रिन की गोली कहाँ है, ECG कहाँ हो सकता है, और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग वहाँ के लोगों को होना चाहिए। ये कुछ अगर हम प्रिकॉशन लें तो हम थोड़े से और सुरक्षित हो सकते हैं। प्रवीण जी, लेकिन एक हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो एक जो मेडिकल साइड है हम उसको लेकर बात कर रहे हैं, शरीर में क्या कमी है और सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें जिम की, हर गली मोहल्ले में जिम कुकुर मुत्तों की तरह उग आए हैं। क्या ये सब बिल्कुल सर्टिफाइड होते हैं? क्या यहाँ पर जो ट्रेनर है वो एक्सपर्टीज़ होते हैं? और दूसरी बात जो है, जो यहाँ पर सप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्या वो पूरी तरीके से टेस्टेड होते हैं? इन सब पे कोई क्या ध्यान देने वाला है? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल सर, हमने देखा कि जिम में जो है वो मसल्स गेन करने के लिए या इस तरह के सप्लीमेंट्स बेचने का काम भी होता है। ये क्या टेस्टिफाई होते हैं कि पहले से उनकी जांच परख होती है, क्या होते हैं? ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैं खुद भी एक मैराथनर हूँ और मैं एक्सरसाइज वगैरह नियमित रूप से करता हूँ और एक जीवन शैली गाइड हूँ। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके सप्लीमेंट से बचें। कोई सप्लीमेंट सुरक्षित है ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब शायद आप ज़रूरत से अधिक व्यायाम कर रहे हैं। ये व्यायाम आपके जीवन के दिनों को बढ़ा नहीं रहा है। आपको खूबसूरत बनाने के लिए आप प्रयास, तो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हो। आप एक्सरसाइज अगर अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, जीवन की आयु बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उस लेवल की आपको एक्सरसाइज करने की कदापि ज़रूरत नहीं है जहां आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए। सर, आप हमेशा जब भी मैं आपसे मिलता हूँ एक ही बात कहते हैं कि मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराइए। मुस्कुराना, आत्मस्नान, आज आपने आत्मस्नान भी कई लोगों को कराया है। ये क्या प्रोसेस है जिससे हम बाकी अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? सेरेनिटी प्रेयर याद रखिए। सेरेनिटी प्रेयर के 3 भाग हैं। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीज़ों को मुझे बदल सकना है मैं बदलूं। मुझे इतनी सहन शक्ति दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर सकूं। और मुझे इतनी बुद्धि दो कि ये तय कर सकूं कि किन चीज़ों को बदलना है और किन चीज़ों को स्वीकार करना है। मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना भी आना चाहिए। वी शुड लर्न हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स, न कि सारे समय हम बदलने का प्रयास करते रहें। अगर हम स्वीकार करना शुरू कर दें और थोड़ी अपनी ज़रूरतों को कुछ कम करके रखने का प्रयास करें, सादगी से जीने के लिए तैयार हो जाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है कि हम अपने आप को अधिकतर व्यवस्थित रख सकते हैं और ईज़ और पीस में रख सकते हैं, और छोटी छोटी बातों पे फिर हम एक्साइट नहीं होंगे। लाइफ स्टाइल में बदलाव, योगासन, मुस्कुराना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेडिसिन से दूर रख सकती हैं। मुझे लगता है कि ये सभी भी दवाइयाँ हैं जो कि दुकानों पे नहीं मिलती हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, और ये पर बेशकीमती है। और दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंसना, प्राणायाम करना, योग करना, ध्यान करना और सादगी से जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार रखना बिना डरे। लेकिन सर, इस आधुनिक जीवन शैली, बढ़ते तनाव के बीच अपने आप को कूल कैसे कोई रख पाता है? मुझे लगता है कि इसके लिए हम दूसरों को दोष ना दें, हम खुद अपनी ज़रूरतों को कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर विचार करें। आपको क्यों इच्छा होनी चाहिए कि सारे दुनिया आपके लिए ताली बजाए? आपको क्यों इच्छा होती है कि आपके पास भी एक बड़ी कार हो और एक बड़ा घर हो, आपका बच्चा एक महंगे स्कूल में जाए? ये सारी आपकी इच्छाएं जो आपने पैदा कर रखी हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। ये आपकी इच्छाएं नहीं है, ये आप पे थोपी गई है दुनिया के द्वारा। आप चाहें तो तुरंत इस जंजीर से मुक्त हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें खुद को और अपने बच्चों को और अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठें, ऐसी क्रियाएं करें, ऐसी भजन संध्या करें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो कि आपको ये बार बार इस विश्वास को प्रगाढ़ बनाए कि बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण, उतनी ज़रूरी और उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है
जितनी कि आपको दिखाई जाती है। सिर्फ वो 3 लाइनें क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में जिससे हम इस तरह की बीमारियों, ना सिर्फ हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक हमारे शरीर में से एक वो बीमारी है, अन्य भी है, तो उन सब को दूर रखने के लिए हमें 3 कौन सी ऐसी लाइन होनी चाहिए जो हमें फॉलो करते रहना चाहिए? चलिए 3 की जगह मैं आपको 4 बताता हूँ। अंग्रेजी का ये शब्द MADE, ये हो सकता है एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ दिल, स्वस्थ शरीर के लिए एक मंत्र। ये क्या है? MADE, आस्क योर सेल्फ एवरी नाइट, हैव आई मेड माई डे। अंग्रेजी का ये शब्द मेड। M इज़ मेंटल रिलैक्सेशन। दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंसें, छोटी छोटी बातें, मूड खराब ना करें, गुस्सा ना करें। अपनी श्रीमती, अपने हस्बैंड से पूछें कि क्या मेरा गुस्सा पहले से कम हो रहा है। दैट इज़ M, मेंटल रिलैक्सेशन। फिर है एडिक्शन, अवॉइड एडिक्शंस, A, किसी भी तरह का एडिक्शन ना रखें, धूम्रपान का, अल्कोहल का, मिठाई खाने का, सोशल मीडिया का, वर्कआउट का, एक्सरसाइज एडिक्शन। तीसरा है D, एंड दैट इज़ डाइट। और उसमें मेरा प्रश्न है कि आप जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो? तो हम ये विचार करें कि अगर हम जीने के लिए खा रहे हैं तो फिर शरीर के लिए खाएं, शाम का खाना कम और जल्दी खाएं, और जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाएं, बाहर के बने हुए आइटम नहीं खाएं। सेव, नमकीन, मिठाइयों के डिब्बे, गजक, रेवड़ी और ये सब चीज़ें बाहर की बनी हुई हैं जो आप घर में बैठ के खाते हो और सोचते हो कि मैं घर का ही खाता हूँ। बिस्किट, ब्रेड, ये सब आपने घर में नहीं बनाई है। और दूध का उपयोग आपको कम करना चाहिए, शक्कर का उपयोग कम करना चाहिए। ये हुआ D, डाइट। और अंत में है E, एक्सरसाइज। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, आवश्यकता से कम नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं। ये 4 चीज़ों का अगर ध्यान रखें, MADE, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शंस, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज, मुझे लगता है कि तब हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर ईश्वर कोई रोग दे दे तो उसे सहर्ष स्वीकार करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि आखिर ये शरीर नश्वर है। ऐसा बिल्कुल अनसर्टेनिटी कभी ना कभी हमारी लाइफ में आएगी, और उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी एक तरह की एक्सरसाइज है जो जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। जी तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से डॉक्टर भारत रावत ने बहुत ही सहज शब्दों में समझाया है कि हमें अपने शरीर को बचाने के लिए या शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए किस तरह के प्रयोग करने चाहिए, और उसमें एक मूल मंत्र दिया है MADE। ये MADE अगर हम अपने लाइफ में उतार लें तो शायद जीवन में बीमार ना पड़े। हो सकता है बीमारी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो और कहा है वो शायद ही कोई लोग कर पाते हो कि हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकारिता हमारे मन मस्तिष्क में इतनी जल्दी नहीं आती है। तो स्वीकार करें और उसको फेस करते हुए इसको आगे हम कैसे अपनी लाइफ को इजी बनाए, इस पर हमें काम करना चाहिए। तनाव है जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन अगर थोड़ा से तनाव को दूर करें तो हो सकता है हम तमिल के जो कन्नड़ के अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, हंसी ठहाकों के बादशाह जो रहे राजू श्रीवास्तव, जो टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला, इन तरह की मौत से जो है वो कहीं ना कहीं हम दूर रह पाएंगे, ये मैं भी मानता हूँ। और हम डीजियाना के दर्शकों से भी यही कहेंगे कि वो डॉक्टर भारत रावत के दिए हुए मूल मंत्र को जरूर याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही मूल मंत्र दिया है। इससे पूरी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी। जो आज के युवा है जो फिटनेस के पीछे पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं, फिटनेस फ्रिक के नाम पर, जो उन्हें ये समझना होगा कि बाहर से फिट दिखना दिल के तंदुरुस्त होने की गारंटी नहीं होती। तो इस मूल मंत्र का जो है इन्हें याद करके अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। धन्यवाद प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए, और डॉक्टर भारत रावत जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो यहाँ आपको बता दें कि कई सारे कारण हैं, और जिम में जाने वाले फिटनेस फ्रिक लोगों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि बाहर से फिट दिखना दिल के तंदुरुस्त होने की गारंटी नहीं हो सकती। आपको अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को जो है सुधारना होगा। जिम में कैसी और कितने समय तक कसरत करना चाहिए ताकि शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। साथ ही जो सप्लीमेंट्स है उन्हें नहीं लेना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए, पर्याप्त नींद ले, सही खाना ले, और जो मूल मंत्र डॉक्टर भारत रावत ने बताया है MADE, उसको अपने जीवन में उतार कर स्वस्थ रहने की कोशिश करें। डीजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।